5 बिगेस्ट कॉमन प्रॉब्लम जब हम लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, whenever we are preparing for JEE or NEET or some bigger examination like civil services or CLAT or any other examination। जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं, हमेशा आती हैं, जो हमें फेस करनी पड़ती है। बट आप सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में बात यह है कि जब तक हम प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे तब तक हम सोल्यूशन में पहुंचेंगे नहीं। ये प्रॉब्लम्स आगे जाकर के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और कुछ अनकॉमन प्रॉब्लम्स हैं, सब मिल करके कुछ नए चैलेंजेस क्रिएट करती हैं और ये सारे के सारे चैलेंजेस हमें सक्सेस की तरफ जाने से रोकते हैं। सो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ common problems, basically 5 common problems you are facing when you are preparing for JEE or NEET or any competitive examination। हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। And one more thing I want to do, you guys have to comment some more common problems जो आप फेस कर रहे हो, वो आपको कमेंट सेक्शन में डालनी है। या अगर इस प्रॉब्लम को आप किसी दूसरे तरीके से फेस कर रहे हो तो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बिकॉज वी आर रिसर्चिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर क्रिएटिंग अ गुड सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो आगे आने वाले वीडियोस में हम अनकॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे और इनके सारे सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। बट पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं क्या ये आपके साथ में मैच कर रही है। So guys, this is Shobit and I have been teaching for JEE for last 15 years and I have been mentoring students। Mentoring means ये जो problems हैं, इन problems का solution कैसे करना है, क्योंकि पूरी दुनिया IQ के पीछे भाग रही है, emotions के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है कि हमारी emotional problem कहाँ पे है या emotionally ये अटक भी रहा है कि नहीं रहा है। ठीक है, तो we are going to talk about this। So सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, that problem is difficulty in maintaining concentration। पुराना माइंडसेट होता है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 10th क्लास। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सा सिलेबस, डेफिनेट सिलेबस, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर ऑल द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड देन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन और आपको मिलता है 90, 95, 80। ये माइंडसेट 10th क्लास तक बनता है, 1 to 10 सेम माइंडसेट। बट वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE और NEET द माइंडसेट ब्लो अवे। क्यों? क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाता है, ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेक्चर ड्यूरेशन, जब भी आप JEE की कोचिंग करोगे, लेक्चर ड्यूरेशन इज अराउंड 3 hours एंड देन व्हेन यू आर सिटिंग फॉर योर होमवर्क ड्यूरेशन इज गोइंग अराउंड फॉर 2 to 3 hours एटलीस्ट। हमें टेक्निक्स पता ही नहीं है और उस ड्यूरेशन के लिए इवन इन द क्लास और इन ड्यूरिंग द होमवर्क, इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर पाना सडनली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। डे 1, डे 2 पे तो हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बट डे 30, डे 40 तक आते आते कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम हमारा स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज कर पाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट डील। वाई? बिकॉज डे 1, डे 2, डे 3 पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, सारे के सारे टीचर्स एंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बट जब आप डे 15, डे 20 तक पहुंचते हो, देन यू रियलाइज कि बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है लेकिन वो होमवर्क तो हम कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे हैं। सर एक दिन पढ़ाते हैं और उस दिन में हमें 60 क्वेश्चंस दे देते हैं, बट माई स्पीड इज 20, बट नोबडी इज चेकिंग द स्पीड। मेरी स्पीड है क्या, हम चेक ही नहीं कर रहे हैं, हम टाइम बाउंडेड स्टडी नहीं कर रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट इज पोमोडोरो और ऑल दीज थिंग्स। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हम होमवर्क करना शुरू करते हैं। सपोज आज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए, आपने घर पे बैठ करके होमवर्क करना स्टार्ट किया एंड यू आर गोइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट है कि आपको 1 घंटा लग जाता है 4-5 क्वेश्चन करने में ही। एंड देन यू रियलाइज कि यार शिट, 1 घंटा निकल गया एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5 ओनली एंड इट मे बी पॉसिबल आउट ऑफ दोस 5 यू आर नॉट गेटिंग 2। सो 3 क्वेश्चन पर आवर, ये स्पीड होता है अपना। तो लगता है शेट यार, ये मैथमेटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, चलो फिजिक्स पे जाते हैं। एंड व्हेन यू आर स्विचिंग फॉर फिजिक्स द सेम थिंग इज हैपनिंग, फॉर केमिस्ट्री द सेम थिंग इज हैपनिंग। सो हो क्या रहा है? विद इन 2 to 3 hours, जब आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो पढ़ने के लिए, तब विद इन 2 to 3 hours आपने कितने क्वेश्चन किए? 10, 15 एंड देन यू रियलाइज कि अरे यार शिट, मेरा तो टाइम मैनेज हो ही नहीं रहा, होमवर्क पाइल अप होता चला जा रहा है। कितने लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं? व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता था। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो प्रॉब्लम नंबर टाइप करते जाना कि दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग विद मी। द थर्ड प्रॉब्लम इज एग्जाम स्ट्रेस एंड स्ट्रेटजी और एंग्जाइटी। ये थर्ड प्रॉब्लम है। जब आपका पहला टेस्ट होता है या दूसरा टेस्ट होता है, जस्ट थिंक अबाउट दैट। कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, आपका पहला टेस्ट हुआ, पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो भी बोलते हो आप अपने यहाँ पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं, तो जो भी बोल रहे हो, वो टेस्ट जब आपका होता है, एट दैट टाइम आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होता है। वाई? बिकॉज
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस ही नहीं करी अभी तक तो सब्जेक्टिव पे ही चल रहे थे। स्पीड भी सब्जेक्टिव वाली थी। पेपर फर्स्ट टाइम देखा 90 क्वेश्चन आए, 90 में से कितने हुए? ओनली 30। रैंक बहुत खराब, कुछ लोग एकदम नेक्स्ट लेवल पे, अपन बीच में ही पड़े हुए हैं। तो एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। यार एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट करेंगे कैसे, इतना सारा सिलेबस हम करेंगे कैसे, व्हाट द हेल आई एम नॉट डूइंग। स्कोरिंग 90% और 92% और 85% इन 10th क्लास, बट हियर माय कंडीशन इज 0, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। मुझे पता ही नहीं कि एग्जाम का स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है। बिफोर एग्जामिनेशन अगर कोई बच्चा आपको आकर के बोल दे, भाई तू ये वाला टॉपिक पढ़ के आया है, नेचर ऑफ द रूट्स तूने पढ़ लिए थे सारे के सारे, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट पढ़ ली थी तूने सारी की सारी, और सपोज आपने उनमें से कोई एक चीज नहीं पढ़ी होगी, देन यू रियलाइज कि ओह शिट, मुझे तो कुछ नहीं आने वाला, ये बंदा ही करके जाएगा। ये स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, कितने लोगों को आता है? और मुझे ये वाला स्ट्रेस बहुत आता था। अगर आपको आता है, टाइप दिस नंबर। नेक्स्ट थिंग इज प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हाई प्रोक्रेस्टिनेशन हैपेंस? जस्ट थिंक अबाउट इट, रिलेट दीज पॉइंट्स और जस्ट जॉइन द डॉट्स। पहली चीज, कंसंट्रेशन बन नहीं रही है। दूसरी चीज, होमवर्क टाइमली सॉल्व हो नहीं पा रहा है और पाइल अप होता जा रहा है। एग्जाम की स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है, एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, एग्जाम में स्ट्रेस आ रहा है। व्हाट विल यू डू? यूट्यूब पे जाओगे, संदीप माहेश्वरी देखोगे, किसी और को देखोगे, ये भैया वो भैया देखोगे, जीतू भैया देखोगे, एंड देन क्या करोगे? बैठ जाओगे, सोचोगे मुझे क्या करना है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन व्हेन वी आर थिंकिंग अ लॉट एंड डूइंग नथिंग। जैसे ही एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा, वी विल पुश ऑल दीज थिंग्स। ओके यार, कल से करते हैं। प्रिपरेशन तो बहुत करनी है, आई एम मोटिवेटेड इनफ, लेकिन कब से करेंगे? कल से स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम, आज थोड़ा सा YouTube वीडियो देख लेते हैं, आज थोड़ा सा Instagram देख लेते हैं, और कल से करते हैं। That is what is procrastination. This is the fourth common problem students are facing who are preparing for JEE or NEET. Which one is the fifth problem? Fifth problem is parental pressure or peer pressure. कुछ लोगों के साथ में parental pressure होता है, मम्मी पापा बोल रहे होते हैं, नहीं बेटा अच्छे से पढ़ो, जान लगा करके पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, वो देखो 16 घंटे पढ़ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो। उनके बच्चे को देखो, उसको तो डर ही नहीं लगता, उनके बच्चे को देखो, वो तो डाउट भी नहीं पूछता क्लास में, या वो सारे डाउट्स पूछ लेता है, तुम तो पूछ ही नहीं पाते हो, एंड सो मेनी थिंग्स। और अगर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, सपोज कर लेते, तो पीयर प्रेशर, आपके दोस्त बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। अब आपको डर लग रहा है, दोस्त से डाउट पूछूं कि नहीं पूछूं, बिकॉज इफ यू आस्क द डाउट, इट मे बी पॉसिबल कि वो आपकी इंसल्ट कर दे। वो बोलेगा कि भाई तुझे ये भी नहीं आता। क्लास में भी हो सकता है टीचर आपको बोल दे, तुझे ये नहीं आता तो तैयारी क्यों कर रहा है, 10th कैसे पास करी तूने जब तुझे ये नहीं आता। सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। दिस इज द फिफ्थ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। ये 5 प्रॉब्लम मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे बच्चों को ये सब करते हुए देखा है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और इसके अलावा अगर आपको और कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो भी डाल सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे इन 5 कॉमन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में, बट उससे पहले मैं 5 अनकॉमन प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा। 5 मोस्ट अनकॉमन प्रॉब्लम। व्हाट इज द अनकॉमन प्रॉब्लम, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको लगता है कि हाँ इसके सोल्यूशन की बहुत ज़रूरत है, तो जस्ट कमेंट इन द चैट बॉक्स और टेल मी, हमें बताइए कि आपको इनमें से कौन सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, या सबका सोल्यूशन चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहिए। जस्ट टाइप इट डाउन, और हम आपके लिए आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इन सब का सोल्यूशन लेकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।